हेलो जी। नमस्ते। एक मिनट रुकना है, आता हूँ वापस। अब ठीक है। कैसे हैं आप सभी? सब तामझाम जमाना पड़ता है पहले। हेलो, गुड इवनिंग संध्या रानी। हेलो सारिका जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? हेलो निशा जी। हेलो कुलदीप जी। हेलो प्रिया जी। हेलो श्वेता जी। हेलो सब जी। सबका नाम तो मैं अभी ले नहीं पाऊंगा, नहीं तो 1 घंटा इसी में पूरा हो जाएगा। आवाज़ रिपीट हो रही है। अगर किसी को भी वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको क्लास को बैक करिए। आपके वहाँ का थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, मतलब जगह थोड़ी सी। कई बार क्या होता है ना कि इंटरनेट पूरा नहीं आता है, तो या तो वॉइस में लेकर आएगा या फिर वीडियो में लेकर आएगा, तो आप थोड़ा सा उसको चेक करिए। हेलो अनीता जी। आई एम हाउस वाइफ। यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 30+, 40+, 50+ ही है ना। यहाँ पे टीनेजर कम है, अभी वो ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे हमने जी थी ना वैसे। अभी वो थोड़े दिन बाद आएंगे, और अगर वो आ गए हैं तो ये बड़ा, मतलब उनके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। अगर आ गए, क्योंकि देखो, जैसे हम इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो मेरी लाइफ में बहुत परफेक्ट टाइम पे आया था, और ये सब चीज़ें सामने से आती है। आज की ये क्लास की शुरुआत एक श्लोक से करता हूँ मैं, और वो कुछ ये है कि जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आप न जाए जाए कहीं ताई तहाँ ले जाए। मतलब जैसा आपका भाग्य बनना है, तो वैसे आपकी जो नियति है वो आपको ले जाती है। ठीक है, वहाँ पे हाथ पकड़ के ले जाती है, ऐसे उंगली पकड़ के, चलो भैया टाइम आ गया, है ना। जैसे इस क्लास की बात करें, तो इस क्लास में अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरी मर्जी से आ गया, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आपको किसी ने भेजा है, और जिसने भेजा है वो एक इनविजिबल पावर है जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन वो है, मौजूद है। ठीक है, और वो कौन है वो भी बता दूं आपको मैं। हमारा कनेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट भगवान से नहीं होता है। अगर किसी को आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो एक बार बैक करके आ जाइए। ठीक है, कुछ भी, किसी भी टाइप की समस्या हो। आवाज़ गूंज रही है क्या? वो किसी किसी को गूंज रही होगी, सबको नहीं गूंज रही है। तो एक बार आप बैक करके आइए, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा सेट होने में लगता है टाइम, धीरे धीरे हो जाता है। अभी ठीक है? इज़ एवरीथिंग ओके? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टीनेजर इस क्लास में कम ही हैं, और अगर कोई है तो ये समझ लो कि देखो क्या होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम जब सही टाइम आता है, परफेक्ट टाइम आता है, तब हम को वो सब मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं, और वो सब हमारा ही बनाया हुआ होता है, हमारे ही कर्मों से होता है। ठीक है जी। तो जैसा मैंने कहा था कि जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आपने जाए जाए कहीं ताई तहाँ ले जाए।
मतलब आपको यहाँ पे लाया गया है, आप खुद की मर्जी से नहीं आए हैं। और इस चीज़ पे मेरा विश्वास अब और ज़्यादा इसलिए हो गया कि कई जगह ऐसा होता है कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गया, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी मैं इतनी प्लानिंग कर लेता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि जो मेरे मन में है वो मैं कर लूँगा, बट पता नहीं क्या होता है, सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो पाता है। और जहाँ पे मुझे नहीं जाना होता है, कोई प्लान नहीं होता है, वहाँ मैं अचानक से पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो ये सब हमारी नियति तय करती है। मेरी लाइफ में थोड़ा सा आपको बताता हूँ उसके बारे में। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये आया था 2008 में। और जैसे अगर आप इस क्लास में इसलिए आए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, ओके। कि जैसे कि अगर आप इसलिए आए हैं क्लास में कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम हमारा घर अट्रैक्ट कर लेंगे, जल्दी जल्दी पैसा आ जाएगा या जो कुछ भी है वो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, वो सब चीज़ें आएगी। लेकिन उसके पहले जो आएगी ना, वो आएगी स्पष्टता, क्लैरिटी, है ना। अगर मैं मेरा खुद का बताऊं पहले तो, कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है पहले, कि जहाँ पे मतलब जैसे होता ही है जनरली, हम सबके साथ सेम ही होता है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अमीर घर में पैदा हो गया तो वैसे भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता नहीं है, वो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेता है ना। उसको कोई कुछ बोलता भी नहीं है वैसे भी, है ना। जी यार, एक मिनट रुको, मुझे लिखना है तो पहले जिनकी जिन जिन लोगों की आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है इनको मैं एक बार लिख देता हूँ। वेट। चलो मैंने लिख दिया है। अगर किसी को वॉइस प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार बैक करके आ जाइए। और अगर सबको आ रहा है तो फिर मैं मेरी तरफ से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, पर मुझे नहीं लगता सबको आ रहा होगा। ऐप क्लोज करके रीओपन करने से ठीक हुआ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप बैक जाइए और फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अपनी बात बढ़ाऊँ आगे। हाँ, तो मैं आपको जो बता रहा था कि पैसा आना, घर गाड़ी बंगला, वो तो वैसे भी हो जाएगा। जो व्यक्ति मायापति के पीछे पीछे घूमता है, माया उसके पीछे अपने आप आ जाती है। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में होगी, और आपने अनुभव भी किया होगा, है ना, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ तक कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं पहुँचता है। वो पहले क्या करता है बहुत सारे वीडियो खंगालता है वो, है ना, वीडियो पे वीडियो देखता है, बहुत सारे वीडियो देखता है, फिर फाइनली वो क्या करता है कि उसको कहीं ना कहीं पता चलता है कि अच्छा कोर्स भी चलता है क्या। फिर वो जाके उस लिंक पे क्लिक करेगा, दिखे देखता हूँ क्या है इसमें। फिर वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है, फिर वो सोचता है यार क्या पता बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं इसे। उसके बाद वो फिर बैक हो जाता है, फिर नहीं करता है वो, फिर कुछ और वीडियोस देखता है, फिर उसको लगता है मुझे कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, वापस से वो लिंक पे क्लिक करता है, पेमेंट तक पहुंच जाता है, पेमेंट कर रहा होता है, क्या करूं, कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, चलो छोड़ो नहीं करना, फिर बैक हो जाता है, फिर नहीं करता है। ऐसा 3-4 बार होता है। और फिर फाइनली वो ये सोचता है कि चलो डूबेंगे तो डूब जाएंगे, 500 रुपये इससे ज़्यादा तो और क्या होगा। और ऐसे करके वो आ जाता है। ठीक है, तो जब आपका परफेक्ट टाइम होता है ना, जब आपका परफेक्ट टाइम होता है तब चीज़ें अपने आप काम करती है। मतलब बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जैसा आपका प्रारब्ध बनना होता है वैसे ही आपकी बुद्धि काम करती है।
ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं जैसे शादी विवाह की बात चल रही होती है, तो हम ना हाँ करते रहते हैं, ठीक है। मतलब ना कर दिया, फिर बाद में सोचते हैं यार क्या करें क्या नहीं करें। जब तक परफेक्ट टाइम नहीं होता है तब तक आप हाँ नहीं करते हैं, और जैसे ही परफेक्ट टाइम आता है अपने आप आपकी बुद्धि पता नहीं क्या आता है और आप बोल देते चलो ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो विचार आपके मन में आ रहे हैं ना, ये विचार आप खुद से नहीं ला रहे हैं। ये जो विचार हैं ये आपके कर्म अनुसार आपके दिमाग में आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। आपका इस क्लास में आने का प्रारब्ध था, ठीक है, यहाँ आपको आना था। अच्छा, यहाँ आपको क्यों आना था, तो एक आप एक डायरी भी रखिएगा अपने पास, है ना, एक कुछ भी छोटी डायरी। उसका रीज़न है, मैं कुछ बताऊंगा आपको, तो जो मैं बताऊं ना उस पे बस आपको आंखें बंद करके और ट्रस्ट करना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसी भी मैं कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा हवा वाली बातें कि कुछ भी मैं बोल दूंगा और मैं बोल दूंगा उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लो। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपके फ़ायदे की है, जो मैं खुद करता हूँ। जैसे कि अगर मुझे मान लो रिच बनना है, एक एग्जांपल, अगर मुझे अमीर बनना है और कहीं कोई वीडियो आया मेरे सामने और उसमें कहा कि भैया मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिसको अगर आप कर लेते हैं, जिसको वॉइस अभी जो ज्वाइन हुआ है और अगर रिपीट वॉइस आ रही है या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार क्लास को बैक करके आ जाइए, ठीक है जी। पहले दिन मुझे 2-4 बार इसको बोलना पड़ेगा, बाद में सबको पता चल जाएगा फिर। तो मैं कहाँ था, हाँ, मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ और उसमें अगर कोई ये बता रहा है कि देखिए अगर आपको रीच बनना है तो मैं जो है आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, इस टेक्निक को आप करिए 1 महीने तक और डेफिनेटली एक दिन आप अमीर बन जाएंगे। तो चूंकि मुझे अमीर बनना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, उस बंदे की बात पे विश्वास कर लूँगा। सीधा सा लॉजिक है, समझ रहे हो। मैं डाउट नहीं करूँगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होगी, या तो मैं अमीर बन जाऊँगा या फिर नहीं बनूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही गरीब हूँ तो गरीब ही रह जाऊँगा, इससे ज़्यादा तो और कुछ होगा नहीं, है ना। पर अगर उसकी बात कहीं न कहीं सच निकल गई, और सच होती है, क्योंकि जो कुछ होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलता है, हमारी वाइब्रेशन के हिसाब से चलता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, तो वो आपको डायरी में लिखना है और उसको रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट पढ़ना है डेली। जब भी आपको लो फील आप करते हैं तो आपको डायरी उठाना है और जो मैंने बोला है उस बात को आपको बस पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है, और उस पर ट्रस्ट कर लेना है। और वैसे भी वो बात आपके फ़ायदे की है, नुकसान की बात मैं करता नहीं, ठीक है। नुकसान जैसा कुछ होता नहीं है, सेटलमेंट होता है। जैसे कई बार अगर मान लो कोई इस कोर्स में आ गया है, जैसे सुन रहा है देख रहा है, उसको बिल्कुल ट्रस्ट हो नहीं रहा है किसी चीज़ पे, क्या है पता नहीं क्या है, कोई ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसे सोचने से हो जाता तो सब नहीं कर लेते क्या, फिर सब कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। ऐसा ऐसा सोच के मान लो वो फिर क्लास में आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये उसका सेटलमेंट हो गया, कहीं किसी का बकाया होगा तो वो आ गया, समझ गए। और मेरा भी कोई दे नहीं रहा होगा तो वो आ गया मेरे पास, ऐसा होता है। तो सेटलमेंट होता है, नुकसान कभी नहीं होता। वो एक वीडियो मैंने बनाया था, बड़ा वायरल हुआ था वो, कि मान लो आपकी गाड़ी खड़ी है, उस पर बंदर कूद गया, नुकसान हो गया, कोई घड़ी फूट गई, मोबाइल टूट गया, 5,000 रुपये गिर गए, तो ये नुकसान नहीं है, ये सेटलमेंट है, ठीक है। कहीं का किया कहीं तो भुगतना पड़ता है। कहीं से अगर हम किसी का पैसा लिया और वापस नहीं दे पाए तो वो पैसा अपना रास्ता ढूंढ लेगा कैसे जाना है, ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के जो नियम होते हैं वो इतना सटीक होते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं हर उस चीज़ पे विश्वास करता हूं जिस पे जनरली लोग विश्वास नहीं करते हैं, जिसके लिए जनरली लोग जो हैं वो सबूत मांगते फिरते हैं ना, बताओ इसका क्या सबूत है, बताओ उसका क्या सबूत है। तो मैं हर उस चीज़ पे बिल्कुल आंख बंद के करके विश्वास कर लेता हूँ और मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है मुझे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है कि भैया मैं मेरे घर बैठा हूँ, सोचने से ज़रूर होता है। एक और इसमें बहुत गहरी बात बताता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, है ना।
आपने जाए जाए कहीं ताई तहाँ ले जाए। तो वैसे ही जब आपका परफेक्ट टाइम आएगा तो आपका विश्वास भी बन जाएगा। मतलब हो सकता है अभी अगर आपको विश्वास नहीं है, माना मैंने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो एक टाइमिंग नहीं है, अभी टाइमलाइन नहीं आई। क्या होगा कि आपने कोई वीडियो देख लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और अभी आपका टाइम नहीं आया, तो आपका दिमाग कहेगा कि कुछ नहीं होता ऐसा, है ना। आपका टाइम मान लो 6 महीने बाद आना है, जो 6 महीने तक आपको ऐसे उलझाया जाएगा, उलझो। और उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। भगवान नहीं चाहते हैं कि आप अभी विश्वास करो। दिमाग हमने नहीं बनाया हमारा, ये दिमाग जिसने भी बनाया है ना, उसको सब सेटिंग पता है अंदर की किसके दिमाग में कब क्या डालना है, ठीक है। तो वो कैसे डलता है दिमाग में, हमारे प्रारब्ध अनुसार डलता है। कई बार जैसे मतलब हर एक इंसान को क्या लगता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में ट्रस्ट करता हूँ, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ट्रस्ट करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ। मेरे दिमाग में ऊपर से ऐसी सेटिंग कर दी कि भैया तेरे को ट्रस्ट करना है तो मैं करूँगा, क्योंकि वैसी टाइमलाइन है। तो अगर आपको कभी मान लो ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो मेरी अगर बात मानो, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, है ना, यहाँ तक अगर आ गए हो, तो कुछ नहीं, बस वीडियोस देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अपने आप सही टाइमलाइन आएगी, सब होता जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसा मामला है। मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था 2008 में, और ये सब अपने आप हुआ। मैं नहीं गया कहीं, मुझे तो पता ही नहीं था क्या होता है। अपने आप सामने से जो है, मैंने, आपने अगर मेरे पॉडकास्ट देखे हैं तो मैंने उसमें बताया भी था कि मैं एक बार ऐसे ट्रेन में जा रहा था पढ़ने के लिए 2008 में, गांव से शहर। और रास्ते में मुझे एक बुक दिखी, मतलब वो भी गलती से गिर गई थी, और मैंने जब ऐसे मैं उसको उठा रहा था, है ना, उठा के बताता हूँ आपको, भाई प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है। तो ऐसे नीचे गिरी, बुक स्टॉल वाला उधर से आ रहा था एक, तो ऐसे टच हो गई, नीचे गिरी, तो मैंने उसको बस रखा, और रखते रखते मैंने देख लिया उस पर क्या लिखा है ऊपर। तो जैसे इस पे लिखा है सकारात्मक सोच की शक्ति, तो उस पे लिखा हुआ था कि सोचिए और अमीर बनिए। अब आप देखो, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ये अपने आप हुआ। और उसको मैंने पढ़ा, वहां तक ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद में मैंने उस बात पे विचार करना शुरू कर दिया कि भाई ये, इसमें ऐसा क्या लिख दिया इसने, मतलब सोचिए और अमीर बनिए, ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया। सोचने से कैसे अमीर बनते हैं? क्योंकि घर वालों ने ये बताया था कि बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पड़े हैं। तो और उनके पड़े भी हैं, मैंने देखे भी हैं, बहुत मेहनत करी उन्होंने जीवन में। तो हमने भी यही देखा और यही सुना कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके। और मेहनत का मतलब हम कुछ और समझ बैठे थे। मेहनत का मतलब ये था कि अगर मान लो कहीं पे ऑटो से अगर 10 रुपये में जा सकते हैं, तो वहाँ वो 10 रुपये नहीं देना है, पैदल पैदल जाना है, मेहनत करना है, मेहनत करोगे तो मिलेगा। तो हम उसको मेहनत समझते थे, ज़बरदस्ती की मेहनत करना है मतलब। तो कई, क्योंकि हमको ये भी सिखाया गया था कि दुख देखोगे तो सुख मिलेगा घर वालों ने हमको क्या सिखाया, बोले अगर दुख देखोगे तो सुख मिलेगा। तो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि पहले मुझे दुख देखना पड़ेगा, और जब मैं दुख देखूंगा उसके बाद में सुख आएगा। ये लॉजिक फिट कर दिया था, और ये अधिकतर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। अभी क्या है ना, आपकी प्रोग्रामिंग हो रखी है, और ये जो हम क्लास, जो हम बातचीत करेंगे, ठीक है, इसमें हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे। जैसे मेरे हुई है चेंज, तो वैसे हम जब डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बताऊं मेरे कितने समय में चेंज हुई, बहुत टाइम लगा। कम से कम 2008 से मैं 14 पे पहुंच गया, 6 साल। क्योंकि मैं सेल्फ ही चेंज कर रहा था। ये जो बातें मैं आपको 21 दिन में बता दूंगा, ये 15 साल की बातें हैं, जो मैंने 15 ईयर्स में कहीं से सीखा, किसी से सीखा, किसी बुक में पढ़ा। तो वो सारा जो है मैं आपको इन 21 डेज में बता दूंगा। ये फायदा होगा इससे, ठीक है। तो अब आपको अपनी डायरी में एक पहली बात क्या लिखना है पता है? पहली बात ये लिखना है कि अगर मैं यहाँ तक आया, है ना, ये मतलब पूरा नहीं लिखना है, पहले समझो क्या लिखना है।
मैं यहाँ तक आया और अगर मेरी मर्जी से नहीं आया तो किसी ने भेजा, मतलब जो पावर है, दिव्य शक्ति है, उसने भेजा, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। मतलब कि अगर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, या आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या घर में बनती नहीं है लोगों से, या कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, सबकी अलग अलग होती है, या किसी को रीच बनना है ना। रीच बनना कोई इतना बड़ा भारी काम नहीं है। वो जो हमको बचपन से सिखाया है ना सॉरी आज गले में क्या हो गया, वो जो बचपन से हमको सिखाया है ना कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारना चाहिए, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे अपन, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आ, दुख देखोगे तो सुख मिलेगा, ये सब गलत डेटा फिट कर दिया है माइंड में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और कई बार आपने एक और चीज़ देखी होगी कि अगर मान लो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ घर में, ठीक है, मतलब मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, और अगर घर में मैं थोड़ा सा मुस्कुरा लिया, हंस लिया मैं थोड़ा सा, तो घर वाले देख के बोलेंगे इसको शर्म भी नहीं आ रही है। देखो, आप सबसे पहले देखो हमारी जो प्रोग्रामिंग है चीज़ों को लेके, आपने कई सारे वीडियोस देखेंगे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, बहुत सारे कोच हैं, बहुत सारे बताते हैं। क्या वो ऐसे सड़ा सड़ा मुंह करके बताते हैं? ऐसे रो रो के बताते हैं? कॉन्फिडेंट रहते हैं, हैप्पीनेस होती है चेहरे पे, है ना, और फीलिंग के साथ बताते हैं, मुस्कुराते हुए बताते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर आप दुखी रहोगे तो आप लो वाइब्रेशन में रहोगे। भाई अगर आप दुखी रहोगे तो आप लो वाइब्रेशन में रहोगे, और लो वाइब्रेशन रहोगे और फिर आप सोच रहे हो कि अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाए। अब लो वाइब्रेशन का अच्छी चीज़ों से कोई रिलेशन ही नहीं है, समझ रहे हो आप? भाई अभी जैसे मैंने मान लो ये वॉच पहनी, ठीक है, दिख रही है, अब ये 5000 की वॉच है। अब अगर ये बात घर वालों को घर वालों को मुझे बताना पड़ता है कि 1000 रुपये की है, ठीक है। अब उनको मैं बता दूँ 5000 की, तो कि वो बोलेंगे भैया 200 वाली भी टाइम वही बताएगी, 5000 वाली भी वही टाइम बताएगी, तो ये इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, है ना। और अगर मैं उस हिसाब से चलूंगा तो मैं तो बड़ा पीछे रह जाऊंगा लाइफ में। ये इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी इसका टाइम नहीं आया है। पहले जो अभी इसका बेसिक है वो समझो कि हम इन 21 दिनों में क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम अपने जो बहुत सारा डेटा गलत गलत भर दिया है, अपने ही घर वालों ने भर दिया, और दूसरे को क्या ही कहें हम। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते थे कि आप लाइफ में पीछे रहो, वो तो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जो घर वाले हैं वो तो ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हालांकि उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता है, वो अलग बात है। बोलिए क्या करेगा ये, कुछ लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। मतलब उनके लिए पता है, घर वालों के लिए अक्सर क्या होता है, दूसरे के बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना, दूसरे की बहू, जैसे मान लो पड़ोसी है, तो पड़ोसी की जो बहू है वो बहुत अच्छी बोलती है, बहुत अच्छा काम करती है, सब काम निपटा लेती घर का, है ना, और इतने इतनी बढ़िया रहती है। अपने बच्चे किसी काम की नहीं, अपनी बहू सबसे बेकार, है ना। तो दूसरे का सब बढ़िया, अपना सब खराब। किसी को भी देख लो आप, सबके साथ यही हो रहा है। और ये क्या है, आप बताओ क्या है? यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको क्या बताया जाएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बताया जाएगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। अब बहुत सारों के दिमाग में सोचने का मतलब वैसा वाला हो रहा है, कैसा? ऐसे आंखें बंद करना है और सोचना है, मैं अमीर हूँ। कहाँ हूँ अमीर? मैं तो गरीब आदमी हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। चलो एक बार और आंख बंद करके के देखते हैं, कभी कुछ कभी कहीं से कोई एक आध गड्डी गिर जाए ऊपर से, फिर आदमी एक बार और ट्राई मारता है, फिर सोचता है क्या है। अब विश्वास क्यों नहीं पैदा हो पा रहा? रीजन क्या है? क्योंकि
आप दिन भर देखो, सुबह बैठे आप 15 मिनट टेक्निक लगाना है, शाम को बैठे 15 मिनट टेक्निक लगाना है, आधा घंटा हो गया। जो रिमेनिंग टाइम है 23 आवर्स, 23.5 आवर्स, उसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उस हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्योंकि ये जो आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को बैठे थे ना, ये तो नाटक था, ठीक है, ये नकली था। असली जो है वो कब आएगा, वो जब आप, जैसे आप टेक्निक लगाने बैठे, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। देखो समझना, कॉन्सेप्ट समझो पहले। जब तक कॉन्सेप्ट, जब तक है ना, किसी भी मकान की नींव नहीं भरती है, तब तक आप उस मकान, वो दीवारें बना लो, वो दीवारें गिर जाएगी। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोगों के साथ यही हो रहा है। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट दीवार बनाना शुरू करते हैं। किसी कहीं से वीडियो देखा, अफर्मेशन से, अफर्मेशन देने से मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, ठीक है, ओके। अब बैठे भैया सुबह सुबह 6 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, पानी पी लिया बैठ के, नारियल पानी भी लाए थे रात को, वो भी पी लिया। अब आई एम पॉजिटिव, 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 ठीक है भैया, कर लिया 15 मिनट तक। अब जैसे ही उठे और उसके बाद खुद से बात कर रहे हैं, भगवान ने क्या किस्मत बनाई मेरी, कौन से पेन से लिखी थी भगवान ने किस्मत, है ना। फिर लोगों से मिलेंगे तो उनको सारे दुख सुनाएंगे, अपने जितने भी है। फ़ोन पे बात करेंगे तो घंटों बातें करते रहेंगे दिन में, क्या करें, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे तो दुख ख़त्म ही नहीं होते, मेरे तो एक दुख जाता है दूसरा आ जाता है, मेरे तो कुछ भी अच्छा होने को होता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, ये होता है, वो होता है। ऐसे करते करते शाम हो गई, फिर आपने सोचा चलो वो टेक्निक लगा लेते हैं, फिर बैठ गए, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। अरे भैया, आपको ऑल टाइम उस फ्रीक्वेंसी में रहना है जो आप बनना चाहते हैं। ऐसे 15-15 मिनट से नहीं होता है। सुबह आप बोल रहे हैं आई एम रिच, और दिन में आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता भैया, ठीक है, हाँ, सब कुछ पैसा नहीं होता है। और ये अमीर लोग तो सब ये है ना, ये गलत गलत काम करके पैसा कमाते हैं। ये अमीर लोग तो है ना, ये बहुत बेकार होते हैं ये। अब सुबह बोल रहे थे आई एम रिच, अभी उसी पैसे की बुराई कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है उनकी बुराई कर रहे हैं। वास्तविकता में जिनके पास पैसा है उनकी बुराई नहीं हो रही, हो बुराई पैसे की रही है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी बुराई नहीं होगी, जैसे वही व्यक्ति अमीर बन जाएगा। हमारा ही कोई रिश्तेदार है, जब तक वो गरीब है तो उसको आप बोलेंगे कि टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, कुछ चाहिए तो बताना, ठीक है। और जैसे वो अमीर बन गया तो उसके सामने भी नहीं देख पा रहे अपन, उसके घर ही जाना बंद कर दिया अपन ने। तो प्रॉब्लम कैसे हुई भैया, पैसे से प्रॉब्लम है हमको। और चाहिए क्या, बोले पैसा चाहिए। अब जिस चीज़ से प्रॉब्लम है वो आपके पास कैसे आ जाएगी भाई, जिस चीज़ से प्यार होगा वो आपके पास आएगी ना। आप किसी इंसान से नफरत करो और फिर ये चाहो कि मेरे पास आ जाए, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे आएगा। तो यही हो रहा है हमारे साथ। हाँ, इसीलिए तो हम जो टेक्निक्स लगाते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता जाता है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखो कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, आपको 24 आवर्स सेम फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा, समझ गए। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो अगर कहीं कोई बात होती है पैसे की, तो पैसे की नेगेटिव बात मत करो। जैसे कोई दोस्त है, वो मान लो उसने कहा कि मैं आज 3,000 रुपये के जूते लेके आया। भाई 3,000 के भी पैर में ही पहनते हैं और 300 के भी पैर में ही पहनते हैं, वहाँ 3,000 के कोई वहाँ सर पे नहीं रख लेगा तू। ये रियल बात बोली आपने, अंदर से आ गई है। और वो जो आप सुबह नहीं बोल रहे थे आंखें बंद करके, आई एम रिच, वो नकली था। इसीलिए आपकी टेक्निक काम नहीं कर रही है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। सर मैंने तो वाटर टेक्निक कर ली, स्क्रिप्टिंग भी कर ली, और क्या बचा था, अफर्मेशन भी कर लिया, 555 भी कर लिया, 369 भी कर लिया, सब कर लिया। सर कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेकार है। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले समझो तो सही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। आप दिन भर उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो और फिर कह रहे हो हमने एक एक चीज़ बताओ, जैसे कोई भी इंसान है ना,
वो क्या कर रहा है कि वो आपके बारे में आपकी बुराई कर रहा है किसी दूसरे इंसान के सामने। समझना, कॉन्सेप्ट समझना कि आपकी बुराई कर रहा है दूसरे के सामने। अरे वो तो ऐसा आदमी है, वो तो वैसा आदमी है, वो तो ऐसा आदमी है, अरे कुछ नहीं, अरे कोई मतलब नहीं है। और सुबह आप बैठ के आप अकेले बैठे बैठे उसके बारे में बोले अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। और फिर किसी ने आके पूछा क्यों, वो आदमी कैसा है, अरे बेकार है, ऐसा आदमी। तो ये बात उस तक जाएगी और फिर आप चाहते हो कि वो आपसे प्रेम करे क्योंकि मैंने सुबह बोला था अच्छा आदमी, अच्छा आदमी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सर काम ही नहीं कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में आप क्या बात कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कई लोग जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव होना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव बात कभी नहीं करते। वो हर समय केवल अपनी नेगेटिविटी के बारे में बताते हैं। हाँ, नई क्लास में हम मेडिटेशन भी करेंगे और टैपिंग भी करेंगे, ठीक है जी, दोनों चीज़ें करेंगे। नई क्लास अभी मतलब आज से जो शुरू हुई है, इसमें हम मेडिटेशन भी करेंगे। मतलब मेडिटेशन तो क्या, अफर्मेशन करेंगे, और टैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बोला था एक डायरी लेके आना और एक पेन लेके आना। तो आज की पहली लाइन आपको ये लिखना है कि मैं इस क्लास में मेरी मर्जी से नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है, और भेजा इसलिए क्योंकि अब मेरा जो सही टाइम है वो शुरू हो गया है। जैसा मैंने आपको कहा था, आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है ना, देखो फर्क पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है। और ये बात केवल मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने इस क्लास को फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। अब मेरी इस क्लास में ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 10 महीने से कंटिन्यू हैं, है ना, मतलब पिछले उनको 10 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। ऐसे लोग भी हैं इस क्लास में। तो उनको तो मुझे वैसे भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस बैठे बैठे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, हालांकि मैंने सीधा पहन रखा है। उनके लिए तो वो एक, जैसे वो गोली खा के सोते ना रात को, तो वो हो गया है, वो समझ गए कि मामला क्या है, मतलब सही बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ, अबाउट 6 मंथ्स। हाँ, तो ये जो कई बार जो पुराने हैं, जिन्होंने पुराने लोगों ने ज्वाइन करी है, तो वो कई बार सोचते होंगे यार ये बात सर ये क्यों बता रहे हैं बार बार कि हमारे ऊपर विश्वास करो, इन बातों पे विश्वास करो, हमारा तो सारा काम बन गया। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, कई लोग ऐसे हैं जिनकी डिप्रेशन की गोलियां चल रही थी काफ़ी समय से, वो गोलियां छूट गई, बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे पास एक डॉक्टर का कॉल आया था पंजाब से कुछ समय पहले। मैंने वीडियो बनाने की भी बोला उनको, मैंने कहा एक वीडियो भी बनाएंगे इस बात पे। उन्होंने ये कहा कि सर मैं मतलब खुद जो है साइकेट्रिस्ट हूँ, मेरे पास में लोग आते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ दिल से कि उन वो ठीक हो, चीज़ों उनके चीज़ें ठीक हो। अब मुझे ये भी पता है कि जो गोली दवाई होती है वो कहीं ना कहीं एक केवल बस वो जो आप वीडियो में बताते हैं, मैंने आपका वीडियो भी देखा था, तो इंसान के माइंड को स्लीपी कर देती है बस, है ना, वो सो जाते हैं बस। जब तक वो सोते रहते हैं तब तक उनको थॉट नहीं आते हैं, फिर वो जैसे ही उठते हैं फिर से उनको थॉट आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने उनको आपके वीडियो सजेस्ट किए, मैंने कहा ये वीडियो देखो आप थोड़े दिन। तो उन्होंने वीडियो देखना शुरू किए और धीरे धीरे उनकी गोली दवाई बंद हो गई। मतलब ये मिरेकल हो गया। तो ये कोई मिरेकल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे अंदर मिरेकल है, मैं जादूगर हूँ। हालांकि मैं जादू मंत्र जरूर करता हूँ, ये बात भी ध्यान रखना। अगर किसी को इस क्लास से जाना है तो वो आज ही चले जाना, ठीक है। क्योंकि मैं क्या है ना, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये मंत्र लगाने का है। अभी मैं इस क्लास में ऐसा मंत्र लगाऊंगा कि फिर आपको दूसरी बार फिर ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर तीसरी बार फिर ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये मंत्र अभी देर से लगाऊंगा मैं, किसी को जाना हो तो पहले ही चले जाना, ठीक है, फिर बाद में बोलना मत कि सर ये क्या हो रहा है हमको। तो अब जादू मंत्र क्या होता है वो सुनो। जादू मंत्र ये होता है कि जैसे हमको बचपन से हमारे घर वालों ने जो चीज़ें सिखाई है अनजाने में, उनको भी पता नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस में उतर गई, गहराई में पहुंच गई, अंदर उतर गई। मतलब जैसे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता,
क्या करोगे तुम जिंदगी में, कौन देगा तुमको नौकरी, कौन करेगा तुमसे शादी, है ना। अब ये सेंटेंस, चूंकि हमारे घर वाले तो ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन उनको वो जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स का वो नहीं पता है कि जिस बात को बार बार दोहराया जाता है वो बात बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और बच्चे अपने आप को वैसा ही महसूस करने लगते हैं। और धीरे धीरे फिर जैसा वो अपने आप को महसूस करते हैं वैसी ही परिस्थितियाँ उनके सामने बनती है। और फिर उनको एक दिन ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे थे कि क्या होगा मेरा, कौन देगा मेरे को नौकरी। बिल्कुल सही कहते थे वो सही नहीं कहते थे, उनको पता नहीं था कि कहना क्या है। एक आपने सुना भी होगा, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताता हूँ, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन मत समझना आप, मुझे पता है आपके दिमाग में आएगा अल्बर्ट आइंस्टीन है सर, वो अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है, थॉमस अल्वा एडिसन। तो वो जब जब छोटे थे स्कूल गए, तो वहाँ से स्कूल की जो टीचर होती है उन्होंने एक ऐसे स्लिप बना के उनको दे दी कि ये लो और ये तुम अपनी मम्मी को जाके दे देना। अब वो आए, मम्मी को स्लिप दी। अब पूछा उन्होंने क्या लिखा है इसमें, तो मम्मी ने बोला कि बेटा इसमें ये लिखा है कि तुम एडवांस बच्चे हो, मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है और हमारे स्कूल में ऐसे टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, क्योंकि तो बाकी बच्चों से एडवांस है, जो बाकी के बच्चे हैं ना उनसे अलग है, तो इसलिए मैं तेरे को घर पे ही पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। अब आप खुद विचार करना इस वाली बात पे, मतलब ये कोई ऐसे कहानी वाली बात नहीं है कहानी सुनाने की। मान लो थॉमस अल्वा एडिसन की जगह आप होते हैं, ठीक है, और आपको अगर आपके घर वाले बोलते कि बेटा तू एडवांस है, तेरा दिमाग जो है वो बस साधारण बच्चों से ज़्यादा चलता है, इस बात को अगर वो बोलते, तो उस रात को जब आप सोते, क्योंकि चूंकि आप बच्चे थे, है ना, तो आप क्या सोचते कि वाह। आप जो दूसरे बच्चे जा रहे होते हैं उनको देख के क्या सोचते कि यार मैं इनसे खतरनाक आदमी हूँ यार, है ना। कई बार आप अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे, और आप, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप उसको अप्लाई करना। कभी भी अगर कोई किसी चीज़ में आपका बच्चा कमज़ोर है ना, किसी भी चीज़ में कमज़ोर है, कुछ उसको नहीं आता है, तो कुछ मत करना। कभी भी आपके घर में जो है मेहमान अगर आते हैं, तो उन मेहमानों के सामने एक तरीके से वो जब बच्चा खड़ा हो आपका, तो उसकी थोड़ी सी तारीफ करना उस चीज़ के बारे में जिसमें वो कमज़ोर है। बोले ये जैसे मैथ्स में कमज़ोर है, तो आपको बोलना है कि मैथ्स मैथ्स बहुत अच्छे से कर लेता है, हाँ बढ़िया कर लेता है, अच्छे सवाल ववाल भी सब कर लेता है, ये भी कर लेता है वो भी कर लेता है, इसकी इंग्लिश बढ़िया है, धीरे धीरे बढ़िया हो रही है। और वो आपके सामने देखेगा, वो सुनेगा उस बात को, और उसके बाद में आप यकीन मानिए कि उसकी मैथ्स अच्छी होने लग जाएगी। जितनी बार इस बात को सुनेगा, हम लोग क्या करते हैं, इसको मैथ्स में कुछ नहीं आता, इससे ये भी नहीं होता, इससे वो भी नहीं होता। अब इस बात को हम उसको बार बार दोहरा रहे हैं उसको। आप खुद समझो कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसकी। तो थॉमस अल्वा एडिसन को जब ये पता चला कि भैया मैं एडवांस हूँ, तो उन्होंने सोचो आप रात भर क्या सोचा होगा कि वाह मैं कितना एडवांस हूँ। अब उनके दिमाग के अंदर के जो सेल्स है उन्होंने क्या बात पकड़ी कि मैं एडवांस हूँ। अब वो ठीक है, धीरे धीरे बड़े हुए। अब उनकी माँ गुजर गई, तो वो जो स्लिप थी वो उनको कहीं ना कहीं, पेटी वेटी होगी पुरानी लोहे की, उसमें से मिली। अब उसमें ये लिखा था कि भैया आपका जो बच्चा है ये मंद बुद्धि है और हम इसको अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए आप कृपया करके इसे घर पे ही रखें और हम इसको हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। तो जब उन्होंने वो चीज़ पढ़ी तो उनका दिमाग खराब हो गया, बोले यार मेरी मम्मी ने मेरे को क्या बता दिया। अब आप सोचो अगर उनकी मम्मी ये बात अगर उनको बोल देती उस समय, एक बार ही बोल देती बस, तो दूसरी बार में फिर भले मम्मी बोलती कि नहीं नहीं बेटा मैं तो झूठ बोल रही थी, मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। नहीं नहीं मम्मी सच बताओ। अरे बेटा मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। नहीं मजाक नहीं, कुछ तो बात है। जैसे हमारी एक, जैसे मान लो कि किसी से आपने पूछा, जैसे मैंने ही पूछा आपसे कि भाई मेरा ये शर्ट कैसा लग रहा है, तो किसी ने कहा कि सर है ना, अगर आप इसकी जगह, और इसके बाद आपने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला क्या क्या बोल रहे थे इसकी जगह, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।
नहीं नहीं बताओ बताओ, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं सर, बढ़िया लग रहा है बढ़िया लग रहा है, नहीं लग रहा है बढ़िया, क्या बताओ आप, अरे नहीं सर बढ़िया अच्छा है, मतलब नाइस नाइस, नहीं कुछ तो बात है वो बताओ। अब जब तक वो बात नहीं सुनूंगा मैं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मेरे को बताना ही पड़ेगा, क्या आपको क्या लगा ये बताओ। ये है साइकोलॉजी, ये है माइंड, समझ गए। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपकी लाइफ में आए, जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला सर इसकी जगह आप ये, तो मैं उससे ये नहीं पूछूंगा नहीं बताओ आपके दिमाग में क्या था, आपने जब बोला कि अच्छा लग रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है थैंक यू। लेकिन आप नहीं करोगे, आप जब तक उस वो बात नहीं पकड़ो, वो बात नहीं पता चल जाए, तब तक उसको छोड़ोगे नहीं, आखिर में उसको बताना पड़ेगा कि सर बहुत घटिया लग रहा है। अब आप इसके ऊपर विचार करोगे, इसने ये बोला तो कैसे बोला, घटिया और इस ये बात आपको जब जब वो आदमी आपके सामने आएगा तब तक ये बात याद आएगी कि इसने उस शर्ट पे ये कमेंट किया था, है ना। बस इसी जाल में फंसे हुए हैं हम, इसीलिए हमारे सारे विश्वास टूटते जाते हैं, इसीलिए हमको खुद पे विश्वास कभी होता नहीं है, आगे कभी बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जिन लोगों में हम घिरे हुए हैं वो लोग कभी आपसे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपको अच्छा महसूस हो। इस बात को भी अपने दिमाग में बिठा के रखो, जिन लोगों में आप है ना, वो कभी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, वो आपको किसी न किसी तरीके से डीमोटिवेट करेंगे। जैसे अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं और आप मान लो अच्छे बढ़िया रेडी होके गए, बढ़िया, मैं वहाँ पे ब्यूटी पार्लर, जैसे अगर मान लो गर्ल्स होती है ब्यूटी पार्लर पे जाती है, वहाँ पे आपने क्या बोलते हैं उसको, आईब्रो, आई शेडो, आई लाइनर, और भी जो होता है, मुझे तो ये सब मेरी बेटी से पता चला, वो करती रहती है पता नहीं क्या क्या, तो उस मंगवाती भी रहती है, पापा मेरे आई आई लाइनर लाना है। मैं एक बार ऐसे दुकान पे पहुंच गया, मैंने कहा भैया वो आई क्या होता है वो दे दो, तो आई शेडो, मैंने कहा हाँ आई शेडो, अब आई शेडो लेके आ गया। बोले यार पापा ये क्या लाया, मैंने कहा तेने तो बोला था, बोले आई लाइनर लाना था, मैंने कहा वो क्या होता है, बोले वो ये होता है और ये होता है, अच्छा ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें पता चली मुझे, नकली नाखून आते हैं, नकली बाल भी आते हैं, है ना। कई बार जो आप ये बाल वाल देख के किसी के और एकदम ये हो जाते हैं ना, वाह, कुछ नहीं है, वो नकली होते हैं, लंबे लंबे होते हैं ना, नकली लगा रखे होते हैं, तो माया है वो, है ना, ध्यान रखना। तो जो हम मान लो आप बढ़िया से रेडी होके गए, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ कमी पकड़ेंगे, बोले ये घड़ी नहीं मैच हो रही इस पे यार, ये तुम दूसरी पहन लेते ना, ये इस कलर की पहनते तो अच्छी लगती। भैया और भी चीज़ें हैं वो तो बताओ, हैं इसके बारे में बताओ, चश्मा लगा रखा है उसके बारे में बताओ, शर्ट के बारे में बताओ, हैं ये ब्रेसलेट पहन रखा है इसके बारे में, नहीं हमको तो जो नेगेटिव वाला पॉइंट है ना वो बताना है आपको, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा, आप इतने बढ़िया लग रहे थे। ये कौन होंगे, ये आपके अपने लोग होंगे, दूसरे लोग तो आपकी तारीफ करेंगे। तो ये सब जो बहुत बेसिक्स होते हैं, जो हमारा विश्वास नहीं बनने देते कभी, इसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे मैं जब कहीं जाता हूँ और अगर कोई ऐसी बात करता है ना, तो मेरे को अंदर से हंसी आ जाती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अब उनको पता है सब बढ़िया है, ठीक है, आदमी के पास सब पैसा है, नाम है, सब कुछ है, सब अच्छा है, तो वो दुबले हो गए क्या बात है, खा पी नहीं रहे हो क्या। अब जैसे ये बात सुनता हूँ तो मैं उसको सबकॉन्शियस तक मेरे जाती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये वही आदमी है, कौन सा, जो कभी किसी के बारे में पॉजिटिव बात करेगा ही नहीं, इसको कुछ पॉजिटिव दिखता ही नहीं है, मतलब ये कैटेगरी होती है लोगों की। तो जैसे मैं किसी से ऐसी बात सुनता हूँ कि यार ये मैच नहीं हो रहा इसके ऊपर, यार ये शूज़ अच्छे नहीं लग रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मुझे अंदर से वो चीज़ें समझ में आ जाती है कि ये किस टाइप का आदमी है। तो वो चीज़ अपने सबकॉन्शियस तक नहीं जाती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप पहुँचा देते हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमको कॉन्शियस से डिलीट करनी पड़ती है, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको कॉन्शियस से डिलीट करनी पड़ती है, क्योंकि ये कोई डस्टबिन नहीं है। आपके आपकी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका दिमाग। अगर दिमाग में आपने दुनिया भर का कचरा भर रखा है और आपके सामने आपका प्राइवेट जेट खड़ा है, ठीक है, तो उसको आप महसूस नहीं कर पाओगे, उसको उसका मज़ा नहीं ले पाओगे आप।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग मैंने देखे हैं जो घूमने जा रहे होते हैं, उनको घूमने जाना है पहाड़ियों पे, है ना, बढ़िया मज़ा लेना होता है वहाँ पे, अच्छे खाना पीना घूमना फिरना, लेकिन घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही कलेश हो जाता है, छोटी सी बात पे कलेश हो जाता है। और उसके बाद में वो जो अगले 4 दिन होते हैं वो 4 दिन, हस्बैंड लाए, ले आइसक्रीम खा ले, नहीं खानी मैं, अरे ले देख देखी वो बलून उड़ रहा, वो देख ले, मेरे को तो नहीं उड़ रहा, मेरे को तो नहीं बैठना, तुम बैठ जाओ। अब बेचारा वो भी परेशान, क्या करूं इसका। अब वहाँ 4 दिन जो वो देखने देखने का था और जो एंजॉय करने का था, वो कुछ नहीं कर पाए और ऐसा फुला लिया मुंह, क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं है ना दिमाग में कि होता है, इट हैपेंस, चीज़ें होती है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। तो 4 दिन ऐसे निकल गए, बस अब घर आ गए। अब घर आए तो अभी 6-7 दिन और निकलेंगे, और फिर बाद में एकदम जब वो सब कचरा साफ हो जाएगा, फिर पता चलेगा हम घूमने भी गए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ऐसा पता होता तो शाम सर की क्लास पहले ही ज्वाइन कर लेते, है कि नहीं, ये खर्चा भी हो गया 50-60 हज़ार रुपये का, और मतलब नहीं आया, है ना। कई बार क्या होता है कि किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, मान लो, देखो मुंह से निकल जाता है, उसमें क्या है, हम उस बात को पकड़ लेते हैं, भाई ऐसा बोला तो क्यों बोला, यूं करा तो क्यों करा। ये सब स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता है क्या होगा कि आप जितने ज़्यादा टाइम मुंह फुला के बैठोगे, जितना हर किसी की बात का बुरा लग जाएगा, मतलब आपको तीसरे आदमी की बात का भी बुरा लग जाता है। कई बार मान लो एक ऐसा आदमी जिसको आप जानते भी नहीं है, उसने अगर कुछ कह दिया आपको, है ना, कुछ भी कह दिया, उसको आप अपने घर लेके आ गए, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। मान लो आप बस में जा रहे हैं, और बस में मतलब कुछ भी किसी के ऊपर पैर लग गया, और पैर लग गया और उसने बोल दिया कि क्या भैया दिखता नहीं है क्या, तो इस बात को आप घर पे लेके आ गए। बोले उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, वो जानता नहीं अभी मेरे को, वो नहीं जानता भाई साहब आपको, उसको नहीं पता आप कौन है, और वो उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा होगा, आपके ऊपर निकाल दिया, आप मिले आपके ऊपर निकाल दिया। ये सब चीज़ें, क्योंकि और ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो तब काम करेगा ना जब आप ज़्यादातर टाइम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, जब आप ज़्यादातर टाइम हैप्पी मूड में रहेंगे। अब आप तो हर समय लो वाइब्रेशन में हैं, अब आप चाह रहे हैं कि मेरे सारे काम बन जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, तो कैसे होगी, है ना। तो इसलिए सबसे पहले बेस ज़रूरी है, बेस बनाना ज़रूरी है। अगर आप नींव नहीं रखेंगे तो दीवार खड़ी कर दो, गिर जाएगी, ठीक है। मतलब कितनी ही टेक्निक्स लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो दीवार बनेगी बनेगी, बेस नहीं है ना, बेस मजबूत नहीं है, पता नहीं है हमको चीज़ें कैसे करना है। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है, मतलब बस वो कलेश ही मचाते रहते हैं हर चीज़ को लेके। उनसे पूछो क्या चाहिए आपको, बोले क्या पता, नहीं मतलब ऐसा क्या मिल जाएगा कि आप खुश हो जाओगे बोले ये तो सोचा ही नहीं हमने। अच्छा, हमने तो भाई साहब ये भी नहीं सोचा कि हमको खुश भी होना है, ये तो आपने बताया तो पता चला अभी। भैया प्रकृति ने आपको मेले में भेजा है, ये मेला है, इसको एंजॉय करो, है ना। तो वही वाली बात है कि हमको पहले चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि मुझे 24 आवर्स कैसे उस वाइब्रेशन में रहना है जो जैसा मुझे बनना है, ठीक है, ये वाली बात है। तो इसीलिए जैसा मैं आपको वो एक बात बता रहा था उसको कंटिन्यू करता हूँ, वो रह गई अभी। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे घर वाले होते हैं, वो वो बात करते हैं जो उनको चाहिए ही नहीं कभी। जैसे मान लो आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो एक बड़ा आदमी बने, लेकिन आप उसको हर समय ये बोलते हैं कि तुम क्या करोगे, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हम खुद से क्या बात कर रहे हैं और लोगों से क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो आपको बनना है उसके बारे में बात करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि थॉमस अल्वा एडिसन को उनकी मम्मी ने ये बता दिया कि भाई तू एडवांस बच्चा है, तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। लेकिन अगर वहीं अगर ये बता देते कि भैया देखो, हम होते अगर उसकी मम्मी, उनकी मम्मी हम होते, तो जैसे ही वो स्लिप हाथ में आती, आपका बच्चा मंदबुद्धि है और ये इसको स्कूल मत भेजना, तो उसी समय या तो उसको कूट देते बढ़िया तबीयत से। अच्छा, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है, मतलब वो बच्चे की क्या गलती है, अभी तो वो भैया वो संसार में आया है, ठीक है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं उसकी, भाई पता नहीं क्या करेंगे, इसको ये भी नहीं आता, इसको मैथ्स का सवाल भी नहीं आता है, हमारे इधर बोलते हैं ढांडा है ये। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या बोल रहे हो तुम इसके सामने यार। ढांडा का मतलब जानवर ना, हमारे इधर की लैंग्वेज में जो बच्चों को बोलते हैं, अगर थोड़ा सा उससे अगर एक मान लो एक क्वेश्चन गलत हो गया है ना, जैसे वो कोई क्वेश्चन कर रहा था 2 + 2 - 1, ठीक है, तो अब इसका जो भी बनता है 3 बनता है, अब 3 की जगह बेचारे ने गलती से 2 लिख दिया, तो इतने में उसको 10 बातें सुना देंगे। ये पढ़ाते तेरे को स्कूल में है, ये इतना सा नहीं आता तेरे को, अरे भैया आपका लेवल अलग है, उसका लेवल अलग है, अभी लेवल लेवल में फर्क है ना। तो आप आज से, वापस से वहीं आता हूँ, लिखना है क्या है आपको, तो पहला पॉइंट ये लिखना है कि आज से मेरी लाइफ में बदलाव होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। आज से मेरी लाइफ में बदलाव होना शुरू, अभी मैं करवाऊंगा इसे, इसकी प्रैक्टिस, आपको टेंशन मत लो। आज से मेरी लाइफ में बदलाव होना शुरू हो रहे हैं और अब सब कुछ ठीक होने वाला है। और ये बात केवल ऐसा नहीं है कि बस सुबह बोल लो शाम को बोल लो, ये अपने को अपने सबकॉन्शियस में फिट करनी है, समझ गए। तो इसको लिखो कॉपी में, मैं भी लिखता हूँ आपके साथ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, नहीं नहीं, आज से मेरी लाइफ में, वो तो गाना है। आज से मेरी लाइफ में बदलाव होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इस लाइन को रोज पढ़ना है और इस लाइन को दिमाग में रखना है कि यार मैं इस क्लास में, मुझे किसी ने भेजा है, और सच में किसी ने भेजा है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, ये कोई ऐसे मजाक की बात नहीं है, ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे ही मजाक में उठा के बोल रहा हूँ। मजाक में उठा के नहीं बोल रहा हूँ, आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, क्या हो गया भानु जी? सर रिज्वाइन पेमेंट नहीं किया फिर भी क्लास देख पा रहा हूँ, ये फर्स्ट क्लास होती है ना, ये सारे कोर्सेज में सारे उसमें चलती है, इसलिए अभी कल से नहीं चलेगी, तो कल कल कर देना आप, कोई बात नहीं है ना। ये फर्स्ट क्लास, कई लोग क्या होते हैं कि मतलब वो किसी न किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी क्लास मिस हो जाए, तो फर्स्ट क्लास में इसलिए रखता हूँ ताकि किसी को मान लो कि सर मेरे को करना थी पर एक दिन लेट हो गया मैं, ठीक है कोई बात नहीं। रखने में तो मैं सारी क्लासेस भी फ्री रख सकता हूँ, पता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका नुकसान हो जाएगा, फिर आपका नुकसान ये हो जाएगा कि फ्री मतलब भगवान फिर कहीं और से काट लेगा और मुझे भी कहीं और से दे देगा, ऐसी बात नहीं है, मतलब फ्री कुछ नहीं होता इस संसार में, समझ रहे हो आप। अगर इसीलिए मैं एक नाम मात्र का शुल्क रखता हूँ, कि नहीं तो आप देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो क्लासेस होती है ना, वो सामान्य आदमी तो ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अगर कोई जैसे मान लो मिडिल क्लास फैमिली वाले, तो भूल जाओ कि ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत महंगी महंगी होती है, 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए की क्लासेस होती है, और आदमी का वैसे भी वो पैसे देके पूरा ध्यान उधर ही रहता है कि यार मेरे वसूल भी होंगे कि नहीं होंगे। और मेरा, देखो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी क्लासेस का प्राइस मैं इतना कम क्यों रखता हूँ, उसके पीछे के 2 रीज़न हैं।
पहला रीज़न तो ये है कि मेरा जो मेन काम है, मैं एक एजुकेटर हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ और मेरे पास में इस कोर्स में आप हैं, इसमें हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं मतलब। तो मेरा मेन काम वो है, वो मैं करता हूँ, ठीक है, मेन। लेकिन कहीं न कहीं मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें आई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, तो ये मैं खुद फॉलो कर रहा था। मैं खुद, मेरे सब घर, गाड़ी, बंगले सब मैंने कर लिए, ठीक है। जैसे मैं कई बार यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो लिखते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, कोई कोई ऐसा लिख देता है। तो बोले ये ऐसे बता बता के अमीर हो गए। बता बता के नहीं हुआ, मैं पहले ही हो गया था। और ये बताने का तो सिस्टम ऐसा शुरू हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले ही मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया, चीज़ों को समझा और अपने लिए शहर में घर को अट्रैक्ट किया, एक गाड़ी, बैंक बैलेंस, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। वो सब हुआ। होने के बहुत बाद में मैं आपसे मिला हूँ, काफ़ी बाद, ठीक है। मेरा ये सब कुछ 2017 में हो गया था। उसके बाद तो मेरा सब बोनस चल रहा था फिर, ठीक है। 2016 में मुझे एक क्लास में मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर आप है ना ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करो। मैं क्लास में बताता है ये सब बातें बच्चों को कि देखो अच्छा सोचो, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचना है कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचना है कि जब होगा तो क्या होगा, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो मैं इस टाइप की बातें जो आपको बता रहा हूँ ये सब मैं क्लास में करता था। तो एक बच्चा आया, बोले सर आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते। मैंने कहा यूट्यूब पे क्या करना है, और ऐसा किया करो हम देखेंगे। मैंने कहा यार कौन देखेगा यूट्यूब पे। अरे बोले सर हम देखेंगे। ठीक है, कर दिए। तो 2016 से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो उन बच्चों के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, है ना। उनसे मैंने सब्सक्राइब भी उन्होंने ही किया। मैंने कहा तुमको करना हो तो कर देना। तो धीरे धीरे देखो 16 निकला, 17 निकला, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में आके एक वीडियो मेरा वायरल हो गया, आप किसी से मिलते नहीं हैं मिलवाए जाते हैं, ठीक है। तब जाके आप सब लोग जुड़े हैं। लेकिन ये सब चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ। तो जब जुड़े तो मैंने बताना शुरू कर दिया। देखो कोई चीज़ अगर आपको पता है और आपको उस चीज़ से फ़ायदा हुआ, तो अगर जितने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो तो ब्लेसिंग ही मिलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो विकास जी, थैंक यू। आपको याद कर रहा था मैं अभी क्लास के पहले। तो बताना शुरू किया, इतने में एक कोई फिर मिला, बोले सर आपकी क्लासेस चलती है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैंने कहा यार क्लासेस तो नहीं चलती है। बोले सर आप प्लीज़ ऐसा कुछ क्लास सेट करो ताकि हमको एक बेसिक से पता चले। अब मेरी कोई ये मंशा नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे लूँ या ऐसा कुछ करूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, हेल्प हो जाए लोगों की। अब क्लास में पेमेंट भी इसलिए रखना पड़ा क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जिस पे आप हैं, इनके चार्जेस भी देने होते हैं, ठीक है। इनके चार्जेस होते हैं आपके पर पर्सन का, उनको भी जाता है और वो सब होता है। और मैंने कहा मिनिमम फीस में रखता हूँ ताकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फीस नहीं पे कर सकते, नहीं सीख सकते, तो उनको भी फ़ायदा मिले और मुझे ब्लेसिंग मिली जाएगी। और मेरा अगर इसका जो भी, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मान लो मैं आपसे जो भी ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि यही इसका फल है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे प्राणी तो कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल नियत से मिलता है। फल ये नहीं है जो आपने पैसा दिया मुझे। अब मेरा जो इंटेंशन होगा इस क्लास का, अगर मेरा इंटेंशन केवल ये होगा कि हाँ भैया बस पैसे ले लो, तो मुझे उतना ही मिल जाएगा, खत्म हो गया, लिया दिया खत्म। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन ये होगा कि यार मुझे आज अगर कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ रहा है और वो अगर 21 दिन मेरे साथ है और अगर वो परेशान है, डिप्रेस्ड है, या वो कुछ चाहता है, किसी उम्मीद से आया है, तो मेरी कोशिश ये रहे कि वो चीज़ उसको मिले, वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाए। अगर उसकी गोलियां चल रही हो तो बंद हो जाए। अगर वो लाइफ में कुछ चाहता हो तो उसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखे मिरेकल्स कि हाँ यार सर सच में होता तो है ऐसा। और मैं ये चाहता हूँ कि बस विश्वास बन जाए, फिर तो उसका काम वो कर लेगा। मतलब पहली स्टेप पता है क्या होती है? बिलीफ। अगर बिलीफ बन गया ना, कैसे भी करेंगे, मैं अगर इसमें सफल हो गया तो अब मेरी जो नीयत होती है, जो मेरी इंटेंशन होती है,
उस इंटेंशन के हिसाब से फिर मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। और मैं रिटर्न का एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कभी, ठीक है, क्योंकि फिर वहीं आ जाते हैं हम। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं करना है, बस आपको कर्म करना है, आपका ईमानदारी से करना है, बेईमानी नहीं करना उसमें। तो इसीलिए मैं जो है कुछ चार्जेस रखता हूँ। और अब आपका नुकसान क्या होता है, नहीं रखता हूँ तो वो भी देखो। अगर मैं चार्जेस नहीं रखूंगा, इस क्लास को अगर पूरी फ्री कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा, मुझे तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन आपका नुकसान ये होगा कि भगवान जो है वो कहीं और से काट लेगा। कुछ अच्छे कर्म आपके बनेंगे, जैसे मान लो आपने आज आपके मम्मी पापा की सेवा करी, कुछ पिताजी के पैर दुख रहे थे, आपने सेवा कर दी। अब इसका जो पुण्य कहीं ना कहीं अच्छा मिलना था, तो वो भगवान इधर काट लेगा कि वो एक क्लास देखी थी ना फ्री में, हाँ, तो वहाँ से काट दो इसका। तो मैं नहीं चाहता कि आपके अच्छे कर्मों से कटे, क्योंकि अच्छे कर्म जो होते हैं वो नसीब से मिलते हैं। मतलब जो सेवा होती है ना, सेवा, आपने सुना भी होगा इसके बारे में कि सेवा नसीब वालों को मिलती है। क्या बात कर रहे हो, सेवा नसीब वालों को मिलती है? हाँ, क्यों? क्योंकि सेवा से मेवा मिलता है। जब अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेवा मांगता है, तो बिल्कुल आपको तन मन धन से करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया ये तो मेरा नुकसान हो रहा है, ये पड़े पड़े खा रहे हैं, है ना। वो पड़े पड़े खा नहीं रहे हैं, वो ऐसा कुछ दे के जाएंगे ना आपको कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है मान लो, अब वो चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, लेकिन वो खाएगा तो सही। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो खाना तो देते हैं, लेकिन रोटी दो देंगे, गालियाँ 20 देंगे, ठीक है। उस रोटी के साथ साथ एक रोटी परोसने जाएंगे, 10 गालियाँ और परोस के आएंगे, बैठ गए हमारे सर पे, पता नहीं कब जाएंगे, बस ये बस ये करते रहो इनके, वो करते रहो इनके। अब देना भी है तो प्रेम से दो, क्योंकि जब आप प्रेम से दोगे देंगे ना, तो मैं मतलब इस चीज़ पे मेरा बहुत ट्रस्ट है। आप मानो नहीं मानो वो अलग बात है, और क्यों नहीं मानो, सबको पता है ये बात कि सेवा से मेवा मिलता है। वो जो आपने थोड़े दिन सेवा करी ना, आपका ऐसा नसीब चमकेगा कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाएगा, कहाँ से सब कुछ हो जाएगा। बच्चों की नौकरियां लग जाएगी, बच्चों के पास पैसा आ जाएगा, बच्चों की शादियां हो जाएगी, बहुएं बढ़िया आ जाएगी, और सब सेट। ये सेट कर किससे होता है? सेवा करने से। और जो आदमी अगर इसी की विपरीत, अगर कोई मान लो सेवा वाला मिला व्यक्ति, लेकिन उसकी सेवा नहीं कर रहा है और उसको बेचारे को परेशान कर रहा है, तो उसके अंदर से निकलेगी कर्ज, ठीक है। और वो कर्ज जो है वो बना बनाया साम्राज्य खत्म कर देगी। आप ये मत समझना कि संसार में पढ़ने लिखने से केवल मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूंगा। जैसे एक एग्जांपल देखना कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं मेरे बच्चों को क्या करूँगा, अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ा दूंगा, बड़ी कोचिंग करवा दूंगा, और उनका वो बड़े आदमी बन जाएंगे। अगर मैंने मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में भी भर्ती करा दिया, और इधर अगर मैंने मेरे माँ बाप की सेवा कर दी ईमानदारी से, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी कलेक्टर बन जाएगा। और अगर मैंने उसको बड़े स्कूल में भर्ती करा दिया, और इधर मैंने अगर माँ बाप की ठीक से सेवा नहीं करी, उनको गालियाँ दी, तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होगा उसका। मेरे को समझ नहीं आएगा इसके हो क्या रहा है, मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतना इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, ये हो क्या रहा है। ये आप समझ नहीं पा रहे हो, ये कर्मा होता है। तो इसीलिए ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लाइफ में आना, या ये सब चीज़ें, ये केवल कार्मिक होता है। अगर कर्म बढ़िया होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी विश्वास हो जाएगा। देखो, मैं तो बिल्कुल जो सही बात है वो बता रहा हूँ। मैं तो कोई ऐसी मतलब केवल ऐसा नहीं है कि बस बता दो हाँ हाँ कर लो हो जाएगा, केवल सोचने से। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना, सर सोचने से कैसे हो जाता है? नहीं होता है केवल सोचने से, आपको बेसिक्स ठीक करने पड़ते हैं। आपको ईमानदारी, साफ नीयत, लॉयल्टी, ये सब चीज़ें जब आप इसका मसाला बनाओगे और फिर सोचोगे, फिर हो जाएगा। और क्योंकि फिर आप सोच भी तो पाओगे, ये भी तो सोचो आप। अगर आप किसी की सेवा करोगे, ठीक है, उसके बाद आपका मन कैसा रहेगा? हैप्पी हैप्पी, आपको अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा, और आप जब सोचोगे कि मैं अमीर हूँ, तो आपके मन में एक थॉट आएगा यार कि यार मैं देखो सेवा कर रहा हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, तो भगवान है मेरे साथ, फिर मुझे क्यों चिंता करना। लेकिन जब आप अगर उल्टे उल्टे कर्म कर रहे हो, फिर आप सोचने बैठोगे तो आपका ही मन बोलेगा
कि क्यों तूने कल तो उनको ऐसा बोला था, कल तो तूने उनको रोटी तक नहीं खिलाई, उनके साथ तो ऐसे भेदभाव किया। फिर आपका मन के हाँ यार कैसे होगा। लॉजिक है सब, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि केवल सोचने से होता है। सोच नहीं पाओगे तो क्या करोगे भाई, अच्छा सोच ही नहीं पाओगे फिर क्या करोगे। तो इसीलिए हमको अगर कहीं मौका मिले किसी भी प्रकार से किसी भी की भी सेवा का, तो वो करना चाहिए। उसी से आपके सब सेट हो जाएगा आगे। क्या हो गया? एंसेस्टर के बारे में क्या बता रहे थे? एंसेस्टर के बारे में मैं ये बता रहा था कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उन्होंने आपको इस क्लास में भेजा है कि जा बेटा, क्योंकि उनको आपसे उम्मीद है। वो जब इस संसार में आए थे तो उनको जो करना था वो नहीं कर पाए, वो भी माया में फंस गए। अब माया में फंसने के बाद में क्या हुआ कि वो ऊपर चले गए। अब जब ऊपर गए तो उनको याद आया कि अरे यार ये तो मैंने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया, अब क्या करें। अब उनके पास एक ऑप्शन और होता है कि जो तुम्हारे जो बच्चे हैं या उनके जो बच्चे हैं या कोई भी जो तुम्हारी फैमिली है ना, उसमें से अगर किसी आदमी ने वो काम कर दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो आपकी हेल्प करते हैं। आपका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन नहीं होता है, बीच में एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं। ठीक है, वो चीज़ों को ठीक करते हैं और वो गड़बड़ भी करते हैं। वो गड़बड़ इसलिए करते हैं कि जब आप भी अगर मोह माया में फंस गए ना, तो वो आपको याद दिलाएंगे बार बार कि तुम भगवान का नाम लो, तुम अच्छे कर्म करो। अगर ये ऐसे बुरे बुरे कर्म करके पैसा जमा भी कर लोगे तो फिर हम ऊपर परेशान हो रहे हैं, तुम भी परेशान होगे और हमारा भी उद्धार नहीं होगा। तो वो आपने सुना होगा ना पितृदोष, ये सब क्या होता है, ये सब यही होता है। ये वो याद दिलाते हैं आपको कि भैया अच्छे कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है। वो किसी भी माध्यम से याद दिलाएंगे, जैसे ये इस क्लास में भेज दिया, इसमें कुछ आपने सुन लिया, अब आप इसके ऊपर विचार करोगे, ये वही कर रहे हैं ऊपर से। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी नज़र है आपके ऊपर। और अगर परिवार में कोई ऐसा बंदा मिल जाता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, क्या होता है नाम जाप करने से, क्या होता है पूजा पाठ करने से। जब आप नाम जाप करते हो और जब पूजा पाठ करते हो तो वो जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत खुश होते हैं कि चलो ये करेगा हमारा उद्धार। फिर आपको उनसे उम्मीद बढ़ जाती है और फिर वो आपके रास्ते क्लियर करते हैं सब बढ़िया, ताकि इसको और सुविधा मिले ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, करेंगे धीरे धीरे डिस्कस। चलिए, तो आज आपका फर्स्ट डे था। आई होप कि आज मैंने आपको बताया कि बेसिक्स कैसे ठीक करें, है ना। अभी 2-3 दिन और यही चलेगा, क्योंकि बेसिक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, बहुत सारी बातें हैं अभी, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो बने रहिए, और कल से हम जो है मेडिटेशन भी करेंगे थोड़ा सा, 5 मिनट, है ना। और फिर हम टेपिंग करेंगे ताकि हम ये हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालें। ठीक है, दोनों चीज़ें करेंगे, 10 मिनट क्लास की स्टार्टिंग के, 10 मिनट बाद के, और बीच में हम ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ठीक है जी। और आज की क्लास शायद सब लोगों के चल रही थी, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कल तक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं, है ना।